जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं फिर एक गौरवशाली और एक अच्छी खबर के साथ प्रस्तुत हूँ। टॉपिक है बाबा साहेब और उनके जीवन पर बनी हॉलीवुड फिल्में। अच्छी खबर ये है कि बाबा साहेब के जीवन के संघर्ष, उनके सिद्धांत, उनके बलिदान के ऊपर हॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं। जबकि हमारे यहाँ पर उनकी फिल्मों पर कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, आप सभी जानते हैं। तो आज ऐसा ही एक किस्सा लेकर आई हूँ, यानी जो आज का यथार्थ है। एवा डुर्वने का जन्म 24 अगस्त 1972 को लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था और वो एक अफ्रीकी महिला यानी अश्वेत परिवार, जिसको कहते हैं काले लोग वहाँ पर, तो अफ्रीकी अश्वेत परिवार से थी। उनकी माँ किसी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी। जब वो बहुत छोटी थी तो उसके पिताजी का देहांत हो गया था। फिर उसकी माँ ने एक अमेरिकी यानी श्वेत व्यक्ति से पुनर्विवाह किया और वे लेकवुड, कैलिफोर्निया, अमेरिका में रहने लगे। इस प्रकार वह महिला अफ्रीकी अमेरिकी महिला बन गई। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल, लेकवुड, कैलिफोर्निया, अमेरिका से अपनी स्कूली स्टडी पूरी की। फिर उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि ली और बचपन से ही वो बाबा साहेब की इंग्लिश में पुस्तकें पढ़ती थी। कॉलेज के दिनों में बाबा साहेब द्वारा लिखी गई किताबें लगातार वो पढ़ती रही। उनकी विचारधारा, कार्य प्रणाली और सोच से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उन्होंने देखा कि अमेरिका की जाति व्यवस्था हिंदुस्तान के अछूतों और अमेरिका, यूरोप के अश्वेतों के बीच और एक अद्भुत समानता थी। दोनों को ही बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था और जाता रहा है। बाद में उन्होंने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और प्रयास और सिद्धांतों पर एक फिल्म बनाने का मन बनाया। उन्होंने फिर अपनी फिल्म कंपनी स्थापित की और वर्ष 2010 में उनकी पहली फिल्म आई, आई विल फॉलो, यानी मन में वो बाबा साहिब को ही फॉलो कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने वहाँ देश की फिल्म बनाई आई विल फॉलो। बाद में उन्होंने और भी फिल्में बनाई, लेकिन मन में सिर्फ एक ही विचार रहा, एक ही उनकी इच्छा रही कि बाबा साहिब पे फिल्म बनाऊंगी एक दिन। सभी फिल्में नस्लवाद, नागरिक अधिकार, नस्लीय असमानता आदि विषयों पर बनी। सभी फिल्मों को दुनिया भर में जनता ने खूब सराहा, लेकिन मन में फिर वही सपना कि बाबा साहेब के जीवन पर एक फिल्म बनानी है तो बनानी है। 2021 में उनका सपना साकार हुआ और उन्होंने बाबा साहेब के जीवन पर फिल्म बनाई और उसका नाम रखा ओरिजिन, जो कि हम कहते हैं मूल निवासी, तो उन्होंने इस फिल्म का नाम रखा ओरिजिन। फिल्म ओरिजिन 11 सितंबर 2023 को कनाडा में आयोजित टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब एवा डुर्वने उस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ओरिजिन प्रस्तुत करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। यह भारत के संस्थापकों में एक बाबा साहिब अम्बेडकर पर आधारित पहली हॉलीवुड फिल्म है। डॉक्टर अम्बेडकर की जो भूमिका अपनाई वो गौरव पठानिया ने निभाई है। वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। दर्शाया गया है कि बचपन में उन्हें कैसे भारी अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ाई और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए सभी कठिनाइयों के साथ साथ अपनी जिंदगी को सार्थक किया। फिल्म को जनता के साथ साथ फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने भी खड़े होकर तालियां बजाई और इस फिल्म की वाहवाही की। तो बाबा साहिब पर एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली ये बात मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच, बहुत ही अपना कीमती टाइम देने के लिए मुझे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहिब